नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आज की सीरीज में पढ़ेंगे हम कला और संस्कृति के बिंदु आते हैं आभूषण और वेशभूषा से संबंधित और भाषा से संबंधित है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये सीरीज है। एक ना एक प्रश्न जरूर आता है इसके अंदर। पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा आभूषण हाथ की अंगुली में नहीं पहना जाता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें ये लटकन आभूषण है, ये हाथ की अंगुली में नहीं पहना जाता। हंसी, हंसुली व पंचलड़ी आभूषण किस अंग पर पहने जाते हैं। ये है वो गले में पहने जाते हैं। ये हंसी, हंसुली और पंचलड़ी आभूषण है वो गले के आभूषण होते हैं। चोंप कहाँ पहना जाता है। चोंप पहना जाता है दांत में। चोंप दांत में पहना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है। इसमें से असंगत देखना अपने को, असंगत है तो कमर, मदलिया सही, दांत, चोप, नाक, नथ, पैर, आंवला। मदलिया है वो गले में पहना जाता है, इसके अंदर गलत रहेगा। तगड़ी क्या है। तगड़ी भी एक प्रकार का आभूषण होता है जो कमर का आभूषण होता है, कमर का आभूषण। निम्नलिखित में से पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला आभूषण कौन सा है। तो पुरुषों के द्वारा मुर्कियां पहनी जाती है कानों में। तिमनियो आभूषण है, तिमनी आभूषण है वो कहां पर पहना जाता है। ये कंठ का आभूषण होता है, कंठ के पास पहना जाता है। दामना नामक आभूषण कहां पहना जाता है। दामना आभूषण है वो हाथ की अंगुली में पहना जाता है। निम्नलिखित में से महिलाओं के कान के आभूषण कौन से हैं। तो इसमें चार ऑप्शन दिए गए। इसमें झुमके, लटकन, टोटी, औगिने ये आभूषण कान के आभूषण होते हैं। निम्नलिखित में से आभूषण का शरीर के ऊपर से नीचे का कौन सा क्रम सही है। इसमें क्रम दिया गया है, तो इसमें कौन सा क्रम सही है। सबसे ऊपर देखी जाए तो रकड़ी पहनी जाती है, उसके नीचे सुलिया, चुन्नी, रखन, गोखरू, अर्शी, हीरानामी, ये ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। लौंग आभूषण कहां पर पहना जाता है। लौंग आभूषण है वो कान में पहना जाता है। अगला प्रश्न है महिलाएं नथ धारण करती है, किस जगह पर धारण करती है। नथ नाक का आभूषण होता है। कांठला गले का आभूषण संबंधित है। कांठला गले का आभूषण किसके लिए होता है। कांठला बच्चों का आभूषण होता है। निम्न में से पैर में पहने जाने वाला आभूषण कौन सा है। पैर में पहना जाता है टणका। निम्न में से कौन सी युग्म असंगत है। कौन सी युग्म असंगत है। इसमें भुजबंद नाक में नहीं बाजू पर बांधी जाती है। निम्नलिखित में से गलत युग्म की पहचान कीजिए। गलत युग्म की पहचान कीजिए। बजट्टी, बजट्टी गले का आभूषण नहीं होती। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण महिलाओं द्वारा पैर में नहीं पहना जाता। पैर में नहीं पहना जाता है तो सटका है वो कमर पे लटकाया जाता है। निम्न में से कौन सा आभूषण राजस्थानी परिवेश में दांत से संबंधित है। तो रखन है वो दांत में पहना जाता है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में दामिनी, तावित, मेमंद, फीनी, सांकली आदि आभूषण संबंधित है। ये किससे संबंधित है। ये सिर और मस्तिष्क के आभूषण है। फुस्सी, बड़ा मोहरन, मंडली, हालरो आदि आभूषण संबंधित है। तो ये सभी के सभी आभूषण है वो गले के आभूषण है। गुलडे ग्रामीण पुरुषों की किस अंग का आभूषण होता है। गुलडे, गुलडे होता है कान का आभूषण। चूड़ीदार पायजामे के स्थान पर पहने जाने वाला वस्त्र को क्या कहा जाता है। चूड़ीदार पायजामे के स्थान पर जो वस्त्र पहना जाता है उसे कहते हैं ब्रिजेश। राजस्थान में लहरिया और पोमचा प्रसिद्ध है। तो ये जयपुर का प्रसिद्ध। गंगा जमुनी से तात्पर्य, गंगा जमुनी क्या है। तो यह सोने चांदी की जरी से की गई बुनाई है। चमड़े से बनाई जाने वाली कलात्मक वस्तुओं में नागरी और मोजड़िया जुतियां कहाँ की प्रसिद्ध है। तो ये जुतियां जयपुर व जोधपुर की प्रसिद्ध है। संत दादू और उनके शिष्यों की रचनाएं किस भाषा में लिखी गई है। तो उनके संत दादू के द्वारा ढूंढाड़ी भाषा में। अगला प्रश्न है पृथ्वीराज रासो की साहित्य शैली में लिखा गया है। तो पृथ्वीराज रासो की साहित्य शैली है वह है पिंगल भाषा की। राजस्थान की किस बोली को जयपुरी व जाटसाई भी कहा जाता है। जयपुर व जाटसाई कहा जाता है ढूंढाड़ी को। राजस्थान की किस बोली पर मराठी भाषा का भी कुछ प्रभाव है। मराठी भाषा का भी कुछ प्रभाव वह है मेवाड़ी का। बोली जिसमें सुंदरदास का साहित्य प्राप्त होता है। सुंदरदास दादूपंत से संबंध रखते हैं, उनकी बोली थी ढूंढाड़ी। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के बोली मेवाती है। तो मेवाती बोली है वो अलवर और भरतपुर की प्रमुख मानी जाती है। इसमें दोनों ही ऑप्शन है, इसमें यह सभी हो जाएगा क्योंकि धौलपुर में भी मेवाती बोली का वर्चस्व दिखाई देता है। अगला है निम्नलिखित में से किस स्थान पर ढूंढाड़ी नहीं बोली जाती। ढूंढाड़ी बोली है वो नहीं बोली जाती। तो सीकर जिले के अंदर नहीं बोली जाती।
बूंदी, कोटा, उदयपुर के पूर्वी भाग में किस भाषा का प्रचलन है? बूंदी, कोटा और उदयपुर के पूर्वी भाग में है वो हाड़ौती भाषा का प्रचलन है। राजस्थानी भाषा का उत्पत्ति काल माना जाता है, तो उत्पत्ति काल 12वीं शताब्दी का अंतिम चरण माना जाता है। राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो जॉर्ज अब्राहम ग्रीसन ने किया था, जॉर्ज अब्राहम ग्रीसन ने। पूर्वी राजस्थानी का साहित्यिक रूप है, पूर्वी राजस्थानी का साहित्यिक रूप कौन सा है? तो इसमें पिंगल, पिंगल इसका साहित्यिक रूप है। पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी के मध्य सेतु का कार्य करती है, मध्य सेतु का कार्य वो मेवाती करती है। लालदासी और चाणदासी संप्रदायों का साहित्य किस भाषा में रचा गया है? दोनों का है वो मेवाती भाषा में साहित्य रचा गया है। कवि सूर्यमल मिश्रण की रचनाएं किस भाषा में है? तो उनकी है वो भाषा हाड़ौती भाषा। राजस्थानी शैली का उद्गम काल कौन सा है? राजस्थानी शैली का उद्गम काल है वो मुगल काल है। अगला है निमाड़ी और रागड़ी किस बोली की विशेषता है? निमाड़ी और रागड़ी है वो मालवी बोली की विशेषताएं। महाराणा कुंभा द्वारा रचित नाटकों में कीर्ति स्तंभ के अनुसार किस भाषा का प्रयोग किया गया था? तो इसमें मेवाड़ी भाषा का प्रयोग किया गया था, क्योंकि महाराणा कुंभा वो मेवाड़ रियासत के शासक थे। सुमेलित कीजिए, इसमें सुमेलित करने हैं। तो सबसे पहले जगरोती है वो करौली की है, डांडी है वो बाड़मेर की, नागरचाल टोंकी और धावड़ी है वो उदयपुर। 4 3 2 1। कवि सूर्यमल मिश्र ने अपनी पुस्तक वीर सतसई किस भाषा में लिखी थी? उन्होंने डिंगल भाषा में अपनी पुस्तक लिखी थी। अगला है डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो उसमें बोली जाती है वागड़ी भाषा। बागड़ी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? बागड़ी है वो सिक्कर और झुंझुनू में बोली जाती है। बागड़ी, बागड़ी है वो कहां पर बोली जाती है? शेखावटी, सिक्कर, बागड़ी है वो डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोली जाती है। निम्न में से बेमेल विकल्प चुनना है। बेमेल विकल्प है इसके अंदर मारवाड़ी, बागड़ी, मेवाड़ी अलग रहेगी, इसके अंदर बेमेल है वो ढूंढाड़ी। मालवा प्रदेश के राजपूतों में प्रचलित मारवाड़ी और मालवी के सम्मिश्रण से उत्पन्न बोली का नाम क्या है? तो ऐसी उत्पन्न बोली का नाम है रांगड़ी। ढूंढाड़ी बोली के प्रचलित विविध रूपों में से निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो इसमें खिराड़ी है वो सही नहीं है। राजस्थानी भाषा के छंदों के आधार पर रचित पिंगल शिरोमणि ग्रंथ के रचयिता, इस ग्रंथ के रचयिता है वह कुशन लाभ जी है, कुशन लाभ जी। अगर आपको ये सीरीज पसंद आई है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर दिया करो, ताकि मैं मोटिवेट के तौर पर आपको अधिक से अधिक सीरीज प्रस्तुत करके दे सकूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।